जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो साबर मंत्रों की जो साधना होती है उसमें कुछ आवश्यक कुछ निर्देश हैं, उनको बताने वाला हूँ। और साबर मंत्रों की साधना किस प्रकार से की जानी चाहिए, क्या सही तरीका है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि होली का त्यौहार नज़दीक है और होली पर साबर मंत्रों की साधना की जाती है, साबर मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये दिशा निर्देश दे रहा हूँ कि अगर आप होली पर ये साधनाएं साबर मंत्रों की साधना करें तो फिर आप इन चीज़ों को ध्यान में जरूर रखना और वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। और आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। देखिए, मैं आप लोगों को जो सभी प्रकार की जो साधनाएं हैं उन साधनाओं के बारे में मैं आपको निर्देश दे रहा हूं और उसके साथ साथ आपसे कुछ धनराशि भी नहीं ले रहा हूं, या फिर आप मुझसे मार्गदर्शन मांगते हैं तो उसकी भी मैं कोई आपसे धनराशि नहीं लेता हूं। तो इसलिए इतना तो फर्ज बनता है कि आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने का ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 100-200 रुपये महीने का लगता है, बस इससे ज़्यादा का नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये सब नियम करने हैं। देखिए, रविवार, मंगलवार, होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये दिन साधना सिद्धि के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इन दिनों में अगर साधना की जाती है तो वो बहुत जल्दी सिद्ध होती है, खासकर साबर मंत्रों की। और एक चीज का आप ध्यान रखें कि मंगलवार को सिद्ध किया हुआ मंत्र या रविवार को सिद्ध किया हुआ मंत्र या फिर अन्य किसी भी रविवार या मंगलवार को जो हम जप करते हैं, हवन करते हैं, उसे चैतन्य कर सकते हैं उसी दिन। ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद उसको गुप्त रखना चाहिए। अगर आप गुप्त नहीं रखोगे तो फिर उसका मंत्र का जो प्रभाव होता है वो क्षीण हो जाता है। और उसका मंत्र सिद्धि होने पर किसी भी प्रकार का कोई व्यावसायिक कार्य प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मतलब कि अपने धन संबंधी उपार्जन करने के लिए या फिर किसी का अनिष्ट करने के लिए आप बिल्कुल भी ऐसा प्रदर्शन वर्जित है, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। और साबर मंत्रों को ज्यों का त्यों पढ़ना चाहिए, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि साबर मंत्रों की जो साधना है उसका तरीका क्या है, कैसे आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। देखिए, मंत्र साधना करने से पहले जो सर्वार्थ साधना का जो मंत्र है उसको 21 बार कम से कम जप जरूर लेना चाहिए आपको, तभी आगे का कदम उठाना चाहिए। जो सर्वार्थ साधक का जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। और प्रत्येक वर्ण शब्द उच्चारण अशुद्ध ना हो बिल्कुल भी, जैसा है जो का त्यों ही जपें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन नाम करतार, सकल गुरुन का हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभाज श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। उसके बाद फिर आपको गणेश जी का ध्यान करना है, भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है। उसका जो ध्यान का है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभाम, निर्विघ्नम कुरु में देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। ये पढ़ करके आप ध्यान करें। और जो मंत्र मैं अब बताने वाला हूं आपको, ये तो मैंने ध्यान के लिए बताया, जो मंत्र मैं अब बताने वाला हूं आपको उसका एक माला मंत्र का आपको जाप करना है। फिर वक्रतुंडाय हुम। ठीक है, इस मंत्र का आपको 108 मंत्र जाप करना है, यानी कि एक माला का आपको जाप करना है। उसके बाद आपको अपने चारों तरफ दिग्बंधन करना है। दिग्बंधन का जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूं उसको भी।
वज्र नखाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस मंत्र को जपना है और थोड़ा सा जल लेकर के अपने चारों तरफ, चारों दिशाओं में, मतलब 10 दिशाओं के अंदर उस जल को चारों तरफ फेंक दें। तो इस मंत्र को जपने से 10 दिशाएं बंध जाती हैं और किसी भी प्रकार का विघ्न तुम्हारी साधना में नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद आप अपना जो साबर मंत्र जो तुम्हें सिद्ध करना है उसका आपको तन्मय होकर के जाप करना है, कि मतलब कि आपका ध्यान लग जाना चाहिए। जितनी ज़्यादा आपका ध्यान लगेगा, जितनी जल्दी आपका ध्यान लगेगा, एकाग्र होगा ध्यान, उतनी ही जल्दी आपका मंत्र भी सिद्ध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करें। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये क्रिया आपको डेली करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर ली तो फिर दूसरे दिन आप नहीं करेंगे। ये जो मैंने शुरू से आपको बताया है ये डेली आपको करनी है। ठीक है, तो ये तरीका होता है सिद्ध करने का। तो ये मैंने आपको बता दिया है। मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि ज्वाइन करने के बाद मुझे पता लग जाता है कि किस व्यक्ति ने चैनल को ज्वाइन कर लिया है। जैसे ही वो ज्वाइन करेगा, मेरे पास कमेंट करेगा, तो उस पर अलग से एक बटन पे कलर बन के आ जाता है। उससे मुझे पता लग जाता है कि इस व्यक्ति ने चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।